हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम यहां पर बात करेंगे नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जानते हैं सबसे पहले फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम या तो इस तरीके से किसी भी संख्या के आगे इस तरीके से अगर हम बना देंगे, साइन बना देंगे तो, या फिर किसी भी संख्या के पीछे संबोधन वाला जैसे चिन्ह होता है उस तरीके का अगर हम लगा देते हैं तो वो क्या होता है, वो संख्या हमारी फैक्टोरियल में होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फैक्टोरियल में होने का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल में होने का मतलब होता है कि कोई भी संख्या अगर फैक्टोरियल में है तो वो संख्या उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में एक एक कम होती जाएगी और कहां तक जाएगी, एक तक जाएगी, गुणा में एक तक जाएगी। अगर जैसे कि यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फैक्टोरियल 6 की बात कर लेता है वो फैक्टोरियल 6, तो क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा, 6 से 1 तक उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में मल्टीपल ही क्या कहलाता है, उसका फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, तो अब इसे अगर हम फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 120 गुणा 3, 360, 360 गुणा 2, 720, 720 गुणा 1 कितना हो जाएगा 720। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 720। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है कि फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा कितना होता है, 1। फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा 1 होता है, ऐसे ही फैक्टोरियल 1 का मान भी हमेशा 1 होता है। चलो अब इसमें हम बात करते हैं, इसको हमने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है कि इससे आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके लिए अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमने एक टाइप लिया है कि अगर हमको फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 100 तक जोड़ने के लिए दिया जाए और उसमें अगर हमसे यूनिट प्लेस पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, इकाई स्थान पूछ लेता है, तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि कोई भी संख्या फैक्टोरियल में है तो क्या होता है, उस संख्या का जब तक वो 1 तक नहीं पहुंच जाती तब तक उसका क्या करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 होगा। 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 2 गुणा 1 होगा। 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 3 गुणा 2 गुणा 1 होगा। जैसे 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, इससे आगे क्या आएगी, 4, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इससे आगे कौन सी आएगी, 5, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कितना हो जाएगा, इससे आगे ऐसे ही चलते जाएंगे, लेकिन आगे की संख्याओं को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों फैक्टोरियल 5 के बाद क्या हो जाएगा, हमें पीछे उसमें 5 और 2 दो मिलने लग जाएंगे। तो 5 और 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 बन जाएगा तो अदर किसी भी नंबर का अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 चौके 20, 60 दूनी 120। 5 का फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितनी हो जाती है, 120, यानी पीछे क्या आने लग जाएगा, 0। और 0 को हम किसी भी यूनिट प्लेस के साथ में अगर ऐड करेंगे तो उसका क्या होता है, आगे वाले नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर 0 को हम 4 के साथ जोड़ते हैं तो क्या रहेगा, पीछे 4 ही तो रहेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम इससे आगे वाले नंबर्स को यानी फैक्टोरियल 5 से आगे वाले सभी नंबर को जोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें 5 और 2 मिल जाएगा और 5 और 2 जहां भी मिल जाते हैं वहां क्या करते हैं, लास्ट में 0 बना देते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इसे केवल फैक्टोरियल 4 तक खोल लेना है और उन्हें ऐड करके देख लेंगे। तो ये क्या हुआ, 1 प्लस 2 और 1, 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 2 6, 4 तिया 12 दूनी 24 गुणा 1 24, प्लस इसमें क्या आएगा, पीछे 0 आना स्टार्ट हो जाएगा सभी में। तो इन 0 का तो कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं,
यूनिट प्लेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमें तो यूनिट प्लेस से मतलब है, तो इनमें यूनिट प्लेस पीछे क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, सभी में 0 0 आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा 120 फिर 720 फिर उसके आगे सभी में क्या होगा 0 0 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगी 1 और 2 3 प्लस 6 9 प्लस 24, 9 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका 33। और हम बात किसकी कर रहे थे, इसके बाद तो सभी 0 आना स्टार्ट हो गया ना, तो इसमें अगर हम कितनी भी 0 जोड़ते जाएंगे तो वो लास्ट में यूनिट प्लेस कितना रहेगा, यूनिट प्लेस तो यही रहेगा। यूनिट प्लेस क्या रहेगा, जो हमारे पास ये नंबर है यही तो यूनिट प्लेस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर रहे थे, यूनिट प्लेस के बारे में बात कर रहे थे। तो यूनिट प्लेस हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यूनिट प्लेस हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि 5 के बाद 4 के बाद अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 में क्या आ जाता है 5 गुणा 2। इसमें देखो कहीं पर 0 बन सकता है, नहीं बन सकता, इसमें नहीं बन सकता, इसमें नहीं बन सकता, इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 में भी तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा, तो उसमें क्या आ जाएगा 5 और 2 उसमें भी आ जाएगा, तो आगे सभी में क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसीलिए इसका हम आगे वाले नंबर्स को जोड़ लेंगे और उनके यूनिट प्लेस को देख लेंगे क्या है, क्योंकि उनमें 0 जोड़ने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो गया 3 हो गया। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप के बारे में। दूसरा टाइप आपसे क्या पूछ सकता है कि आपको कोई भी संख्या दे देगा फैक्टोरियल में और कहीं तक बढ़ा सकता है, जैसे कि हमने फैक्टोरियल 100 तक लिया है, वो आगे तक भी बढ़ा सकता है, और आपसे पूछ लेगा कि रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, यानी शेषफल क्या होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जैसा कि हम जानते हैं 1 को खोलेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, 2 को खोलेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 1 आएगा, 3 को खोलेंगे तो कितना आएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा। फिर इससे आगे जितने भी खोलते जाएंगे उनमें क्या मिलने लगेगा हमें, जैसे इसे अगर हम खोलेंगे 3 2 1 हो जाएगा, इससे आगे वाले जितने भी नंबर्स हैं उनमें क्या हो जाएगा हमें 3 मिलने लगेगा। जैसे कि अगर हम 4 की बात करें तो यह क्या हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 3 इसमें भी मिल गया। डिवाइड भी कितने से कर रहे हैं 3 से कर रहे हैं, तो इससे आगे के जितने भी नंबर होंगे 3 इसमें भी है, यानी 3 इसमें भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इससे आगे के जितने भी नंबर हैं वो क्या होंगे पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएंगे 3 से, क्या होंगे पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएंगे 3 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे पीछे वाली सभी नंबर्स को छोड़ देंगे और जिसमें 3 नहीं है उन सभी को ऐड कर लेंगे। किसमें नहीं है 1 में नहीं है, और फैक्टोरियल 2 का 2 into 1 है, क्योंकि इससे आगे अगर हम बात करते हैं 3 में तो 3 है, 3 मिल जाएगा 3 into 2 into 1, तो 3 का डिवाइड 3 में पूरा चला जाएगा। फिर 4 की बात करें 4 into 3 into 2 into 1, यानी उसमें भी 3 मिल गया। 5 की बात करें तो 5 into 4 into 3 into 1, यानी 3 उसमें भी मिल गया। मतलब आगे के जितने भी नंबर होंगे उन सभी में क्या होगा हमारे पास 3 होगा, तो 3 से 3 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो उन सभी संख्याओं को क्या करेंगे उनको सभी को छोड़ देंगे, और इसे डिवाइड कितने से कर रहे हैं हम 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 3, यानी कितना हो गया 2 into 1 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 3। अगर 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर नहीं बचेगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका 0। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको दूसरा टाइप पूछ सकता है। ऐसे ही अगर आपको पूछ लेता है जैसे कि अभी हमने 3 से डिवाइड किया है, ऐसे ही अगर वो बोल दे कि 4 से डिवाइड करो तो क्या करोगे, जहां से 4 मिलना स्टार्ट हो जाए वहां पर आप वहां से आगे के नंबर्स को छोड़ देंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या था 3 से था तो 3 से आगे के नंबर छोड़ दिए। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहा है तो 4 से आगे के नंबर छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहा है तो 4 से आगे के नंबर तो सभी छूट जाएंगे, डिवाइड बाई 4। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2 into 1 यानी 2, प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 3 into 2 into 1 यानी 3 दूनी 6 गुणा 1 6, 6 बटे
4। तो इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9/4। अब हमें रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से 9 को डिवाइड करेंगे। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स इसका डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। ठीक है दोस्तों अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों अगर देखो आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो फिर आपको समझ नहीं आ पाएगा टॉपिक, तो इसलिए हमारी वीडियो को प्लीज पूरा देखा करें। और हमारे चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बात करते हैं। ऐसे ही आप अब जो मैंने नीचे एक और क्वेश्चन लिख रखा है इसे आप लोग खुद करके देखो। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग क्या करोगे, स्वयं करके देखोगे और इसका आंसर निकालोगे। जैसे कि यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो चलो मैं ही बता देता हूँ इसको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां से हमें 6 मिलना स्टार्ट हो जाए उससे आगे के नंबर्स को जोड़ लेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, पीछे वाले नंबर को छोड़ते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 से पीछे के, यहाँ पे 3 से पीछे वाले, तो यहाँ पे क्या है 6। तो 6 के लिए आपको ये और याद रखना है कि 6 के लिए जैसे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अप टू फैक्टोरियल 100। तो इसमें क्या करना है, जहां पर भी हमें 6 मिल जाए, जहां पर भी हमें 6 मिल जाए उससे आगे के सभी नंबर्स को छोड़ देंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है 1, इसकी बात करें तो 2 इंटू 1, इसकी बात करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि हमें क्या हुआ 3 इंटू 2 6, तो यहीं से मिलना स्टार्ट हो गया। अगर 4 की बात करें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही इन सभी में हो जाएगा। तो क्या है 6 यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, इससे आगे जितने भी होंगे उस सभी में क्या होगा 6 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे के सभी नंबर्स को, यहाँ से आगे के सभी नंबर्स को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, इससे आगे वाले जो भी नंबर है उन्हें जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। डिवाइड कितने से कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे हम 6 से, तो अगर हम इसे अब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/6, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा। अगर हम 3 को 6 से भाग देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 3, क्योंकि 3 क्या है उससे छोटा है। तो जो भी छोटा नंबर होता है अगर उससे बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा वही संख्या आती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके ये 2 टाइप कंप्लीट हुए। इसके बाद हम आपको तीसरे टाइप के बारे में बताएंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो अब हम बात करते हैं इससे आगे। तो इससे आगे है हमारा तीसरा टाइप। इस तीसरे टाइप में क्या है, तीसरे टाइप में फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 8, यानी फैक्टोरियल 8 में 2 की अधिकतम घातों की संख्या बताइए कि फैक्टोरियल 8 में कितने 2 होंगे, मैक्सिमम पावर कितनी होंगी 2 की, वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे अगर उसने दे रखा है हमें फैक्टोरियल 8 दे रखा है और पावर कितने की बतानी है 2 की बतानी है। तो अगर दोस्तों वैसे हम निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 4 5 गुणा 4 ऐसे करके हमें निकालेंगे। चलो पूरा लिख देते हैं। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसमें कितनी होती है 2 की पावर 3 यहाँ मिल गई, यहाँ फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 1 यहाँ मिल गई, इंटू 5 इंटू 2 की पावर 2 यहाँ मिल गई, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे करके निकालनी पड़ेगी। तो फिर 2 की पावर 3 यानी 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है दोस्तों, कितनी पावर आई यहाँ पे 2 की पावर 7, या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं।
और अगर इस तरीके से बड़ा नंबर आ गया तो उसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है कि फैक्टोरियल 8 अगर हमें दे रखा है और उसमें 2 की पावर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 से उसे डिवाइड कर देंगे। तो कितने टाइम्स जाएगा, 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 बार जाएगा। फिर 4 को कितनी बार डिवाइड करेंगे, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी तब तक डिवाइड करते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर उसी से डिवाइड कर दो तो कितनी बार गया, 1 बार। तो इसके बाद जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो भी हमारे ऊपर भागफल आते हैं, उन सभी को क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ देंगे और लिख देंगे कि 2 की पावर 4 + 2 + 1 कितनी हो गई, 7। इस तरीके से हम इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपका नंबर छोटा था तो आपने इस तरीके से भी निकाल लिया और इस तरीके से भी निकाल लिया। अगर यहीं पे आपका नंबर बड़ा हो जाता, जैसे कि हमने दूसरे क्वेश्चन में लिया है फैक्टोरियल 30, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 30। तो फैक्टोरियल 30 के लिए तो आप ऐसा है नहीं कि 30 से 1 तक लिखेंगे फिर उसके फैक्टर करेंगे तब उनको काउंट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो हम आपके दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फैक्टोरियल 30 में फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 30। तो फैक्टोरियल 30 में किसकी पावर निकालनी है, 6 की। जब हम 8 की निकाल रहे, 8 में 2 की पावर निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे। 6 की पावर निकालनी है तो क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करना होगा। लेकिन इस तरीके से हम नहीं करेंगे क्योंकि 6 क्या है, हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हम 6 को किस में तोड़ सकते हैं, 6 को हम 2 and 3 कर सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, यानी कि ये पावर किस में आती हैं, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में पावर आती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो एक बार तो हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे और एक बार 30 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। फिर से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7, यानी कि जो भी इसका रिमाइंडर है उसे छोड़ देते हैं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 2 × 7 = 14, एक बचा उसे छोड़ देंगे। फिर 7/2 कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। जैसा कि हमने बताया था, जब तक कि हमारे पास एक नहीं आ जाता तब तक हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते जाते हैं। क्योंकि 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 1 = 2, एक बचेगा उसे छोड़ देंगे, जितनी बार डिवाइड हुआ है उसे आगे लिख लेंगे। तो फिर आगे क्या बताया था हमने कि जितनी भी बार इसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किए हुए जो भी इनके भागफल आते हैं उनको क्या कर देते हैं, आपस में सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 और 7 22, 22 और 3 25 और 1 26, यानी 2 की पावर 26, 2 to the power 26। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 30/3 की, तो ये कितने बार जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। फिर डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। फिर डिवाइड कर देंगे 3 से तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसको भी क्या करेंगे, हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। 10 और 3 13 और 1 14, तो कितना हो जाएगा, 3 to the power 14। ठीक है दोस्तों, 3 to the power 14 हो गया। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 26 इंटू 3 की पावर 14 इंटू आगे के नंबर्स को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें अदर नंबर्स भी तो होंगे, जैसे कि 5 भी आएगा क्योंकि 30 को अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1 तक जाता है तो 5 की पावर भी आएंगी उसमें कुछ और 7 की पावर भी आएंगी। तो आगे के नंबर इसीलिए हम डॉट डॉट में छोड़ देते हैं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 6। क्या चाहिए हमें, 6 चाहिए, हमें 6 चाहिए। तो इससे हम 6 कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम 2 की पावर 26 में से
क्योंकि यहाँ पे तो 3 की पावर 14 है, तो इसमें क्या करते हैं, जितनी पावर इसकी है उतनी ही पावर इसकी ले लें, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 14 इंटू, अगर इसमें से 14 चली गई तो कितनी बचेंगी, 2 की पावर 12 बच जाएंगी, और इसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो बच जाएंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, जब पावर सेम है तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 14, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके ऊपर भी 14 है, इसके ऊपर भी 14 है, इंटू 2 की पावर 12 इंटू आगे के नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास 6 की कितनी मैक्सिमम पावर हो गई, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 की पावर 14 इंटू 2 की पावर 12, यानी कि आगे जो कुछ भी है हमें निकालना क्या था, मैक्सिमम पावर ऑफ 6। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 6 कितनी आई है, क्योंकि अगर 3 यहाँ पे ज्यादा होते तो हम इसमें से 2 और ले सकते थे ज्यादा, जैसे यहाँ पे क्या है 2 की पावर 26 ज्यादा है, 3 की पावर 14 यानी कि ये कम है, तो हमें उतने ही लेंगे जितने के हमें पेयर बना सकें। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया आंसर, हमारे पास आ गया यहाँ पे 6 की पावर 14। तो 6 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 6 की मैक्सिमम पावर हो गई 14। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इसे निकाल लिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन के बारे में, तीसरे क्वेश्चन के अगर दोस्तों आपको कहीं पर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से वापस करके बैक करके देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, आपके आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 12 इन फैक्टोरियल 30। जैसे कि अभी 6 का निकाला था, यहाँ पर 8 में 2 का निकाला था, यहाँ पे क्या किया है उसने 12 का पूछ लिया है कि 12 की पावर कितनी होंगी फैक्टोरियल 30 में। तो फैक्टोरियल 30 में 12 की पावर कितनी होंगी, यही तो पूछा है। और हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, और 4 को 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी ये क्या हो गए हमारे प्राइम नंबर्स में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फैक्टोरियल 30 को अगर हम डिवाइड करते हैं कितने से, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था। तो इसमें 2 की पावर कितनी आई थी, उसमें 26 आई थी, यानी कि चलो हम दोबारा से बता देते हैं। 2 से अगर 30 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। फिर 2 से 15 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 7 14, एक बचा उसे छोड़ देंगे तो कितनी बार गया, 7 बार। फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 2 से 3 को करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 से 2 3 6, 3 बार चला गया, एक को छोड़ दिया। फिर 2 2 1 2, एक बार चला गया, इसमें एक बचा उसे भी छोड़ दिया, तो क्या निकल के आएगी यहाँ पे 2 की पावर 26। ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करते हैं आपसे 30 यानी 3 भी है, तो इसे क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3। फिर ये क्या हो जाएगा 3/3 यानी 1 टाइम्स। क्या करते हैं, ये पावर कैसे आई, इन सभी को जोड़ देते हैं। जितनी बार भी ये डिवाइड जाता है, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते हैं और फिर उन सभी को जोड़ देते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 10 और 3 13 और 1 14 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गई आपकी 14 हो गई। तो अगर हम बात करें फैक्टोरियल 30 के बारे में, फैक्टोरियल 30, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 26 इंटू 3 की पावर 14 इंटू जो भी नंबर्स होंगे वो सभी। और हमें चाहिए क्या, 4 इंटू 3 की फॉर्म में हमने तोड़ा था, तो अब इसे 4 इंटू 3 की फॉर्म में बनाना भी तो पड़ेगा। तो इसे क्या करेंगे हम 2 की पावर 2, अगर हम 2 की पावर 2 इसे बना देंगे तो 2 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 13 दूनी 26, तभी तो 26 होंगी, इंटू 3 टू द पावर 14
इंटू जो भी नंबर्स हैं वो सभी। तो अभी ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 14। तो उसमें हमने जैसे कि बताया था कि जिस भी संख्या की हमें जितनी भी हम उसमें से कॉमन घात निकाल सकते हैं वे सभी घात निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 13 है, अगर इसमें से भी हम 13 ले लें तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, यानी इसकी 13 थी तो इसकी पूरी आ गई। इसमें से 14 में से 13 हमने यहाँ ले ली तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक 3 और बचेगा, 3 की पावर 1 ही तो बचेगी। जैसे कि वहां पे 2 की पावर 12 बच रही थी लास्ट क्वेश्चन में, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 14 है, 14 में से हमने 13 ले ली तो कितनी बचेंगी, एक बचेगी। तो ये हमारे पास कितना हो गया 4 तिया 12, 12 की पावर कितनी हो गई 13। तो हमसे पूछा क्या था कि मैक्सिमम पावर ऑफ 12, तो मैक्सिमम पावर ऑफ 12 कितनी निकल के आई, क्योंकि हम 14 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 14 लेने के लिए 4 भी तो हमारे पास 14 होने चाहिए, 4 हमारे पास ओनली 13 है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे पास उन दोनों में कॉमन जितने भी ले सकते हैं उसको ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 भी हमारे पास 13 थे और 3 हमारे पास 14 है, तो इसमें से क्या करेंगे हम 4 और 3 बराबर लेंगे तभी तो हमारे पास 12 निकल के आएंगे। तो 4 और 3 दोनों को 13 13 ले लिया, इसकी 13 पावर ले ली, इसकी 13 पावर ले ली, एक पावर बची वो अलग लिख दी हमने। तो यहाँ पे क्या हो गया मैक्सिमम पावर ऑफ 12 क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ 12 क्या हो जाएगी यहाँ पे 13। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उनकी पावर्स भी निकाल सकते हैं। तो आज हमने आपके यहाँ पे फैक्टोरियल के 3 टाइप्स पढ़े। और दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो फिर आपको टॉपिक समझ में कैसे आएगा। जब तक आप केवल थोड़ी सी ही देख के अगर वीडियो को छोड़ दोगे तो समझ कैसे आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और हमारे चैनल टीचिंग उड़ान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।